बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो एग्ज़ाम्पल्स अभी तक देखी हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर लॉजिस्टिक फ़ंक्शन जो है वो यूज़ होता है और उस लॉजिस्टिक फ़ंक्शन को यूज़ करते हुए हम बाइनरी क्लासिफ़िकेशन जो है वो कर सकते हैं। बाइनरी क्लासिफ़िकेशन से ये मुराद है कि हमारे डेटा सेट के अंदर 2 क्लासेस हैं। जैसे सेंटीमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास जितने भी लेट्स से मूवी के रिव्यूज़ हैं, वो या पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव हैं। लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता कि हमारे पास जो डाटा है उसमें 2 ही क्लासेस हों। नॉर्मली ये होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। तो उसके लिए जैसे अगर हम सेंटीमेंट एनालिसिस की ही बात करें, तो हो सकता है कि हमारा जो डाटा सेट है, जो हमारे डाटा सेट में डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट लेबल्स दिए गए हों जैसे कि पॉज़िटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि सेंटिमेंट्स जो हैं, जो दिए गए हैं, वो स्टार रेटिंग्स हों, कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इस तरह से मल्टीपल क्लासेस जो हैं, वो असाइन हो सकती हैं। तो फिर हमें जो अपना मॉडल है, वो भी इस तरह का डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो जो प्रेडिक्शंस करे, वो मल्टीपल क्लासेस के हवाले से करे, ठीक है? तो उसके लिए मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, उसको यूज़ किया जाता है। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, उसको हम सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन या मैक्सेंट क्लासिफायर भी कहते हैं, ठीक है? या मैक्सिमम एंट्रोपी क्लासिफायर्स। तो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन भी इसको कहते हैं और मैक्सिमम एंट्रोपी क्लासिफायर भी कहते हैं। होता इसमें ये है कि जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस जैसे कि हमने सॉफ्टमैक्स के अंदर देखा कि हमारे पास एक ज़ी की वैल्यू आ जाती है और उस ज़ी की वैल्यू पे हम सिग्माइड या लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती हैं। सॉफ्टमैक्स के अंदर ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल हर क्लास के लिए हम जो है वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट करते हैं और वो हर क्लास के लिए जो ज़ी की वैल्यू कंप्यूट होती है, उसको हम किसी एक क्लास की अगर हम बात करें, किसी एक क्लास ज़ी आई की अगर हम बात करें, तो उसका एक्स्पोनेंशियल जो है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सारी क्लासेस के एक्स्पोनेंशियल लेके उनका सम करके, ठीक है? तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है बेसिकली ये हमें अगर हमारे पास 10 क्लासेस हैं, तो 10 की 10 क्लासेस की हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के दरमियान देता है और इस तरह से कंप्यूट होती है कि उनका सम जो है वो इक्वल टू 1 आता है हमेशा, ठीक है? तो उसके लिए हम ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सॉफ्टमैक्स फिर ज़ी का जो है उसमें एक्चुअली एक वेक्टर पूरा होगा और उस वेक्टर में हर क्लास के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी इस तरह से कंप्यूट हो रही होगी, ठीक है? तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म जो है बेसिकली एक्चुअली जो हो रहा होता है क्योंकि ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल जो है ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो ith क्लास के लिए है, लेकिन नीचे वाली जो है वो पूरा वेक्टर है जिसमें सारी क्लासेस के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट होके आ जाती है। ठीक है? आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली ई रेज़ टू पावर ज़ी आई है और यहाँ पे भी ई रेज़ टू पावर ज़ी जे की वैल्यू जो है वो आ रही है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी चीज़ जो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफरेंट होती है सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कि हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में देखी। तो प्रीवियसली हमारे पास फीचर्स हम किस तरह से डिफाइन करते थे कि x5 लेट्स से हमने कोई फीचर डिफाइन किया है एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए, जो हमने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी देखा था। हम उसको 1 असाइन कर देते हैं उस फीचर को अगर तो उस रिव्यू के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको हम देख रहे हैं करंटली, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, उसको 1 फीचर को वैल्यू असाइन कर देते हैं। अदरवाइज़ उसको 0 वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। ठीक है? अब उस वक़्त हमने ये देखा था कि उस एक फीचर के लिए एक वेट हम जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है? तो x5 के साथ हमने एक w जो है उसको यूज़ किया, उसको मल्टीप्लाई किया, उससे हमने आगे उसको यूज़ किया। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम जो फीचर डिफाइन करते हैं, वो उसके लिए हम मल्टीपल वेट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। यानी कि x5 के लिए जो हम w5 वेट डिफाइन करेंगे, वो प्लस कैटेगरी के लिए अलग होगा। लेट्स से अगर हम सेंटीमेंट एनालिसिस की ही बात करें, तो सेंटीमेंट एनालिसिस में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि w5 जो है उसका वेट पॉजिटिव
के लिए हम कंप्यूट करेंगे, उसकी एक वैल्यू लेट्स से 3.5 आ जाती है। इसी तरह से नेगेटिव के लिए उसको कंप्यूट करेंगे, लेट्स से वो 3.1 आ जाती है, और इसी तरह से न्यूट्रल के लिए उसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट करेंगे। तो इस तरह से हम जो फीचर्स हैं उनकी जो वेट्स हैं एक्चुअली, देखिए पहले हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, तो उसमें काम चल जाता था एक ही वेट से, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान हम वैल्यू 0 और मतलब एक एक्सट्रीम पे उसमें वैल्यू जा रही थी, वेट जो था उसका। तो उसकी बेस पे बाइनरी क्लासिफिकेशन की बेस पे वो काम वहाँ पे चल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो इसके लिए हमें हर क्लास के साथ उसका जो वेट है, वो असाइन करना पड़ेगा अलग से। अच्छा, फाइनली इसमें लर्निंग जो है वो किस तरह से होती है? लर्निंग हमने जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर देखा था कि हम उसमें जो हमारा लॉस फंक्शन होता है एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन, वो हम ये वाला यूज़ करते हैं, -y log y hat प्लस 1 -y log 1 -y hat। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि हम अ सिंपली ये जो क्रॉस एंट्रोपी जो है, ये लॉस फंक्शन जो है ये यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास एक्चुअल लेबल है, ठीक है? और जो प्रेडिक्ट हो रहा है लेबल, ठीक है? उसका लॉग लेके उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और सब की वैल्यू को जो है वो हम सम कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे बाइनरी क्लासिफ़िकेशन थी, वहाँ पे सिंपल हम y और 1 माइनस y से काम चला रहे थे, और वो एक्चुअली काम भी करता है क्योंकि वो 2 ही क्लासेस हैं उसमें। तो y है तो डेफ़िनेटली प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, तो उसमें 1 माइनस y दूसरी क्लास के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हम हर क्लास के लिए जो है वो अलग से कंप्यूट करते हैं। और इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी हैं, तो मल्टीपल क्लासेस में से भी एक वक़्त में अगर हम अज़्यूम करें कि क्लास एक ही लेबल उसको असाइन होगा, यानी कि पॉज़िटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में से एक ही असाइन होगा, तो बाकी 2 जो हैं वो 0 होंगे, उनके लेबल्स जो एक्चुअल ट्रेनिंग डाटा में गिवन होंगे। तो इसलिए हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 जो है वो बाकी वैल्यूज़ को भी 0 कर देंगे। तो हम जस्ट इस कंपोनेंट को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो वो या जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जिस क्लास के लिए हम जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं, उसकी जो क्लास एक्चुअल है के जो हमारी एग्ज़ाम्पल है, वही वाली हम उसी का सिर्फ़ जो है वो लॉग लेते हैं। ये हमारी क्रॉस एंट्रोपी ये फ़ंक्शन जो है इस तरह से सिम्प्लीफ़ाई हो जाता है, ठीक है? और इसको हम फर्दर जो है वो हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम ये जो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि सॉफ्टमैक्स जो है उसकी इक्वेशन जो है वो हम इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चेंजेस के बाद हम जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।